कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े स्पेसशिप से। यह स्पेसशिप जमीन से बहुत दूर एक नए प्लेनेट की तरफ जा रहा होता है। इस स्पेसशिप का नाम है द स्टारशिप एवलॉन और यह स्पेसशिप वहां नई जिंदगी बसाने के लिए भेजा गया होता है। यह स्पेसशिप ऑटो पायलट मोड पर चलता है, यानी इसे कोई इंसान नहीं चला रहा होता। इसमें 258 क्रू मेंबर्स और 5000 पैसेंजर्स गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अचानक स्पेसशिप स्पेस में कुछ पत्थर जैसे टुकड़ों से टकराता है। टकराव तो होता है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए लाइट चली जाती है। स्पेसशिप के अंदर जितने भी इंसान हैं, वे सभी अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में सोए हुए होते हैं। यहाँ का पूरा सिस्टम कंप्यूटर खुद संभाल रहा होता है और टकराव से स्पेसशिप को जो भी नुकसान हुआ है उसे भी कंप्यूटर्स अपने आप ठीक कर देते हैं। तभी अचानक एक स्लीपिंग चैम्बर खुलता है। उसके अंदर एक लड़का लेटा हुआ होता है और वही नींद से जाग जाता है। जैसे ही वह आंखें खोलता है, वह कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लड़की को देखता है जो उसका वेलकम करती है। लड़का अपना नाम बताता है, उसका नाम जिम है। कंप्यूटर की आवाज उसे उसके केबिन तक जाने का रास्ता बताती है। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वह कंप्यूटर गर्ल जिम से कहती है कि वह स्टारशिप एवेलॉन का पैसेंजर है और उसने करीब 120 साल नींद में गुजारे हैं। वह बताती है कि अगले 4 महीनों में वे एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे और तब तक जिम आराम से सफर का मजा ले सकता है। अच्छा खाना, मस्ती, नए दोस्त और बहुत कुछ। जिम बहुत लंबे समय बाद उठा होता है, इसलिए वह खुद को कमजोर महसूस करता है। अब अगले दिन जब जिम रेडी होकर नीचे जाता है तो वह देखता है कि पूरा शिप खाली है। वहां उसके अलावा कोई पैसेंजर नहीं है। यह देखकर वह डर जाता है और पूरे शिप में इधर उधर घूमने लगता है। वह कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करता है, जहां शिप का कैप्टन और बाकी क्रू अपने स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे होते हैं, लेकिन वहां जाने की उसे परमिशन नहीं होती। वह दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद वह दोबारा हर जगह देखता है, पर उसे कोई नहीं मिलता। फिर वह एक ऐसे रूम में जाता है जहां एक कंप्यूटर की आवाज आती है और वह कहती है, इस सेंटर में आपका वेलकम है, आप यहाँ क्या देखना चाहते हैं? जिम कंप्यूटर से कहता है कि वह अकेला जागा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर इस बात का कोई जवाब नहीं देता। जिम कंप्यूटर से पूछता है कि अभी वे कहाँ हैं? कंप्यूटर बताता है कि वे अभी सफर में हैं और आने वाले 90 साल में अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। यह सुनकर जिम डर जाता है। फिर वह पूछता है कि वे अर्थ से कितने समय पहले निकले थे। कंप्यूटर बताता है कि वे लगभग 30 साल पहले निकले थे। असल में पहले जिस कंप्यूटर ने जिम को बताया था कि वह 120 साल सो चुका है, वह सिस्टम पैसेंजर्स के लिए पहले से प्रोग्राम किया गया था। सभी पैसेंजर्स को 120 साल की नींद के बाद ही उठना था, इसलिए कंप्यूटर ने वही कहा। अब जिम को एहसास होता है कि वह बहुत जल्दी जाग गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिम दोबारा पूरे शिप में घूमता है, यह देखने के लिए कि कोई और जागा हुआ तो नहीं है, लेकिन वहां कोई दूसरा इंसान नहीं होता। वह कंप्यूटर से कहता है कि वह अर्थ पर मैसेज भेजना चाहता है और पूछता है कि कैसे भेजा जाए। कंप्यूटर उसे तरीका बताता है। जिम मैसेज रिकॉर्ड करता है और बताता है कि उसके स्लीपिंग चेंबर में कुछ गड़बड़ हुई थी, इसलिए वह बहुत जल्दी जाग गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह उनसे मदद मांगता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वापस स्लीपिंग चैम्बर में कैसे सुलाया जाता है, और वह कहता है कि वह अपनी मंजिल से 90 साल पहले ही जाग चुका है, इसलिए उसे मदद चाहिए। जिम मैसेज भेज देता है। कंप्यूटर बताता है कि मैसेज भेज दिया गया है। यह सुनकर जिम खुश हो जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी खुशी खत्म हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर बताता है कि यह मैसेज अर्थ तक पहुंचने में 19 साल लगेगा और जवाब आने में 55 साल। यह सुनकर जिम फिर से परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। इसके बाद वह मायूस होकर स्पेसशिप में दूसरी जगह जा रहा होता है और तभी नीचे हॉल में उसे एक इंसान दिखाई देता है। उसे देखकर उसके दिल में एक उम्मीद जागती है और वह खुश होकर उस आदमी के पास जाता है, लेकिन पास जाने के बाद उसे पता चलता है कि वह एक रोबोट है। वह रोबोट उससे बात करना शुरू कर देता है। यह बिल्कुल इंसानों जैसा होता है। जिम उससे पूछता है कि हमें होमस्टे 2 पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। रोबोट बताता है 90 साल। जिम उससे पूछता है कि बाकी पैसेंजर्स को कब जागना था। रोबोट कहता है मंजिल आने से 4 महीने पहले। जिम कहता है अगर अभी 90 साल बाकी हैं तो मैं यहाँ कैसे बैठा हूँ? यह सुनकर रोबोट सोच में पड़ जाता है और कहता है आपको यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद जिम वहाँ से चला जाता है। अगले दिन भी वह टेक्निकल रूम में जाता है, क्योंकि वह एक इंजीनियर है। वहाँ से वह स्लीपिंग चैम्बर के बारे में कुछ जानकारी लेता है और वापस अपने स्लीपिंग चैम्बर में लेट जाता है। उसे लगता है कि शायद उसे नींद आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह उसमें फंस जाता है। जिम बड़ी मुश्किल से उस स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकल पाता है। अगर चैम्बर नहीं खुलता तो दम घुटने से उसकी वही मौत हो जाती। जिम को अब समझ नहीं आता कि वह क्या करे। 90 सालों तक इस शिप में अकेला वह कैसे रहेगा, इसलिए वह फिर उसी रूम में जाने की कोशिश करता है।
जहाँ शिप का कैप्टन और बाकी क्रू होते हैं। वह बहुत कोशिश करता है लेकिन वहाँ का दरवाजा नहीं खुलता और जिम फिर मायूस हो जाता है। इसके बाद शाम को वह वापस उसी रोबोट के पास जाता है और विस्की पीने लगता है। वह रोबोट से कहता है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं वापस स्लीपिंग चैम्बर में जा सकूं। रोबोट कहता है कि आप वहां नहीं हैं जहां आपको होना चाहिए, इसलिए आप जहां हैं उसी पल को जीना सीखें। जिम उसकी बात ध्यान से सुनता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वह स्पेसशिप के स्वीट रूम में जाता है क्योंकि उसका अपना रूम बहुत नॉर्मल होता है। स्वीट रूम उसे बहुत लग्जरी लगता है। जिम वह रूम देखकर खुश हो जाता है और रोबोट की बात को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी में थोड़ी खुशी ढूंढने की कोशिश करने लगता है। इसी तरह उसके कई दिन गुजर जाते हैं। जिम की दाढ़ी और बाल बहुत बड़े हो चुके होते हैं। कोशिशों के बावजूद उसे कुछ भी ठीक नहीं लगता और वह अंदर से बहुत उदास हो जाता है। एक दिन जिम शराब पीते हुए उस बड़े रूम में जाता है जहाँ सारे लोग स्लीपिंग चैम्बर्स में सोए होते हैं। वह उन्हें देखकर और भी उदास हो जाता है और उसे महसूस होता है कि वह जिंदगी ऐसे अकेले नहीं जी सकता। वह सोचता है कि सेफ्टी सूट पहनकर स्पेसशिप से बाहर निकल जाएगा और अपनी जान दे देगा। वह उस मेन डोर पर जाता है जहां से स्पेसशिप का बाहर का गेट खुलता है। वह स्विच ऑन करने ही वाला होता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह अंदर की तरफ भागता है, तभी उसका पैर शराब की बोतल से टकरा जाता है और वह गिर जाता है। जैसे ही वह उठकर खड़ा होता है, उसके सामने एक स्लीपिंग चैम्बर में एक लड़की सोई हुई दिखाई देती है। वह उसके पास जाकर उसके चैम्बर से जानकारी निकालता है। जिम उसे पसंद करने लगता है। अगली सुबह जिम अपनी कॉफी और नाश्ता लेकर उसी चैम्बर के पास बैठ जाता है और सोई हुई लड़की से बातें करने लगता है। जिम के मन में कुछ चल रहा होता है। वह रोबोट के पास जाता है और बताता है कि वह उस लड़की को पसंद करने लगा है। उसका नाम एवा है। वह उसे जगाना चाहता है। जिम जानता है कि यह गलत होगा लेकिन वह अकेलेपन से टूट चुका होता है। इसी सोच में कई महीने गुजर जाते हैं और जिम फैसला नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए, उसे एवा को जगाना चाहिए या नहीं। आखिर एक दिन जिम फैसला कर लेता है। वह कुछ सामान लेकर एवा के स्लीपिंग चेम्बर के पास जाता है और उसकी मशीन में थोड़ी खराबी कर देता है। उस खराबी से एवा जाग जाती है लेकिन उसके उठने से पहले ही जिम वहां से चुपचाप चला जाता है। अब जिम घबराया हुआ होता है। वह सोचता है कि उसने जो किया क्या वह सही है। वह खुद को शांत करने की कोशिश करता है और नीचे आता है। वहीं वह देखता है कि एवा यहाँ वहाँ घूम रही है और आवाज दे रही है, क्या कोई यहाँ है? तभी जिम उसके सामने आ जाता है। एवा उससे पूछती है, आप मुसाफिर हैं या क्रू मेंबर? जिम उसे बताता है कि वह एक मुसाफिर है और उसका नाम जिम है। एवा उससे पूछती है कि क्या आपको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि बाकी सारे लोग स्लीपिंग चैम्बर्स में सो रहे हैं। जिम कहता है कि मेरे साथ भी यही हुआ था और मुझे भी नहीं पता कि मेरी नींद वक्त से पहले क्यों खुल गई। इसके बाद एवा को पता चलता है कि उन्हें मंजिल तक पहुंचने में अभी भी 89 साल लगेंगे। वह जिम से पूछती है कि आपको जागे हुए कितना वक्त हो गया है? जिम बोलता है 1 साल और 3 हफ्ते। यह सुनकर एवा घबरा जाती है और अपने स्लीपिंग चैम्बर के पास भागती है क्योंकि वह दोबारा सोना चाहती है। जिम कहता है कि यह संभव नहीं है क्योंकि ये चैम्बर हमें खुद से दोबारा नहीं सुला सकते। इसके लिए हमें खास प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा जैसे अर्थ पर हुआ था। जिम उसे शांत करता है। इसके बाद एवा अपने केबिन में सोने चली जाती है क्योंकि जागने के बाद वह बहुत कमजोर महसूस कर रही होती है। अगले दिन एवा उठती है और कंप्यूटर के पास जाती है। वह दोबारा स्लीपिंग चैम्बर में जाने का कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होता। तभी जिम वहां पहुंच जाता है और दोनों नाश्ता करने जाते हैं। यहाँ ये दोनों बातें करते हैं। जिम एवा से कहता है कि शायद कोई और रास्ता हो जिससे हम वापस अपनी नींद में जा सकें। जिम 1 साल से सारी चीजें ट्राई कर चुका होता है और वह उसे बताता है कि वह सब कुछ कोशिश कर चुका है लेकिन एवा कहती है कि वह हार नहीं मानेगी। एवा एक राइटर होती है इसलिए वह किताब लिखना शुरू कर देती है जिसमें वह जागने के बाद की सारी बातें लिखती है। दूसरी तरफ जिम उस रोबोट के पास जाता है और उससे कहता है कि इस बात को अपने तक ही रखना कि उसने एवा को जगाया है। रोबोट कहता है कि वह एक रोबोट जरूर है लेकिन एक जेंटलमैन है और वह यह बात कभी नहीं बताएगा। इसके बाद दोनों रोज यही कोशिश करते रहते हैं कि कैसे वापस अपनी नींद में जाएं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। एक दिन एवा कहती है कि अब हमें अपनी किस्मत को जो भी हमारे साथ हो रहा है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। वह धीरे धीरे अपनी उसी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करने लगती है।
एवा और जिम की दोस्ती हो जाती है। वह दोनों साथ में डांस करते हैं, गेम्स खेलते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। अब जिम को एवा से प्यार हो जाता है। एक दिन वह एक छोटी मशीन बनाता है और उसके जरिए एवा को मैसेज भेजता है कि वह उसे डेट पर ले जाना चाहता है। एवा खुशी से हाँ कर देती है। ये दोनों ड्रिंक पीने उस रोबोट के पास जाते हैं और रोबोट उनकी तारीफ करता है। ड्रिंक के बाद दोनों डिनर करते हैं। इसके बाद जिम उसे वहां ले जाता है जहां पर वह स्पेस सूट रखा होता है, जिसे पहनकर जिम पहले स्पेस के बाहर गया था। जिम एवा को भी स्पेस की सैर करवाता है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ समय गुजर जाता है और एवा का जन्मदिन आ जाता है। जिम बहुत खुश होता है और सोचता है कि आज उसे रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करेगा। ये दोनों ड्रिंक पीने जाते हैं। एवा, जिम और रोबोट आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी जिम वॉशरूम में जाता है और वहां अपनी रिंग देख रहा होता है जिसे वह एवा को देने वाला है। दूसरी तरफ ड्रिंक पीते हुए एवा बोलती है कि यह एक बेहतरीन बर्थडे ड्रिंक है। रोबोट कहता है कि मुझे 1 साल पहले का आज ही का दिन याद आ रहा है जब जिम आपसे मिलने के लिए बेचैन था। एवा कहती है कि वह मुझसे मिलने के लिए कैसे बेचैन हो सकता है जबकि वह तो मुझे पहले जानता ही नहीं था। रोबोट उसे बताता है कि जिम कई महीनों तक सोचता रहा कि तुम्हें उठाए या नहीं और आखिर उसने तुम्हें उठा ही दिया और अब सब कुछ ठीक चल रहा है। यह सुनकर एवा हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोबोट यह बात इसलिए बता देता है क्योंकि थोड़ी देर पहले जिम ने ही कहा था कि हमारे बीच कुछ भी छुपा नहीं है। तभी जिम वहां आ जाता है। एवा उससे पूछती है, क्या तुमने मुझे जगाया था? जिम समझ जाता है कि रोबोट ने सब बता दिया है। जिम कहता है, हाँ, मैंने ही तुम्हें जगाया था। वह उसके पास आने लगता है लेकिन एवा कहती है, दूर रहो मुझसे। एवा पूरी तरह टूट जाती है। जिम के साथ उसने अपनी एक नई दुनिया बना ली थी और वह दुनिया एक पल में टूट जाती है क्योंकि जिम ने उसके साथ बहुत गलत किया होता है। वह चिल्लाते हुए कहती है, मुझे वापस जाना है। यह बोलते हुए वह अपने केबिन में चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वह क्या करे। वहीं दूसरी तरफ जिम बहुत परेशान और बहुत मायूस हो जाता है। इसके बाद एक लंबा समय गुजर जाता है। इन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। एक दिन एवा उस जगह जाती है जहां जिम ने पेड़ और छोटे छोटे पौधे लगाए होते हैं। एवा बहुत मायूस और परेशान होती है। इसके बाद वह वहां से चली जाती है। तभी वहां किसी आदमी की आवाज आती है। वह उसी पेड़ के पास खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, मेरे शिप में यह पेड़ किसने लगाया? एवा और जिम वहां भागते हुए पहुंच जाते हैं। इस आदमी का स्लीपिंग चैम्बर खराब हो गया होता है जिसकी वजह से यह भी वक्त से पहले जाग गया होता है। दरअसल यह इस शिप का कैप्टन होता है। वह तय करता है कि वह खुद जाकर चेक करेगा कि समस्या क्या है। वह अपनी आईडी से हर जगह जा सकता है और सारी चीजें चेक कर सकता है। सारे स्लीपिंग चैम्बर्स चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि जिम का स्लीपिंग चैम्बर खराब हुआ था लेकिन एवा का स्लीपिंग चैम्बर खराब किया गया था। वह जिम से पूछता है, क्या तुमने उसे जगाया है? जिम कहता है, हाँ। कैप्टन पूछता है, क्या उसे पता है? जिम कहता है, हाँ, उसे सब पता है। इसके बाद कैप्टन कोशिश करता है कि वापस सब कुछ ठीक कर ले लेकिन वह एक लंबी नींद के बाद उठा होता है, इसलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं होती और वह सोने चला जाता है। उसी रात शिप की ग्रेविटी ऑफ हो जाती है जिसकी वजह से वहां सब कुछ उड़ने लगता है। ग्रेविटी ऑफ होने की वजह से एवा की जान जाने वाली होती है क्योंकि उस समय वह स्विमिंग पूल में होती है। पूल का सारा पानी हवा में उड़ जाता है और वह उसी पानी के अंदर होती है। वह बहुत कोशिश करती है लेकिन बाहर नहीं आ पाती। लेकिन तभी ग्रेविटी ऑन हो जाती है और उसकी जान बच जाती है। अगले दिन वे फिर से स्पेस चेक करते हैं और चेक करने के बाद पता चलता है कि यह सब 2 साल पहले किसी चीज के टकराने से हुआ था जिसकी वजह से जिम जागा था। लेकिन अब खराबी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे यहाँ जितने भी लोग हैं वे सब जाग जाएंगे और मंजिल पर पहुंचने से पहले ही सबकी मौत हो जाएगी। तभी कैप्टन बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। एवा और जिम बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे मेडिकल रूम में ले जाते हैं जहाँ उसकी बॉडी का कंप्यूटर चेकअप करता है। कंप्यूटर बताता है कि उसके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। यह सुनकर एवा और जिम बहुत परेशान हो जाते हैं। मरने से पहले कैप्टन उन्हें अपनी आईडी देता है और कहता है कि इस आईडी से तुम किसी भी रूम में जा सकते हो, समस्या ढूंढो और उसे ठीक करो। वह दोनों से यह भी कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। इसके बाद कैप्टन की मौत हो जाती है। अब इन्हें पता चल चुका है कि स्पेसशिप में बड़ी खराबी है और वे उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि शिप का तापमान लगातार बढ़ रहा है। चेक करने पर पता चलता है कि शिप में छेद हो चुका है। अब इनके पास एक ही रास्ता होता है, बाहर जाकर मेन डोर खोलना होगा ताकि अंदर जमा गर्मी बाहर निकल सके। अगर ऐसा नहीं किया गया तो शिप कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाएगा और 5000 मुसाफिर और सारे क्रू मेंबर्स मर जाएंगे। शिप की मशीनें भी खराब होने लगती हैं। वहाँ जो रोबोट होता है वह चीजें तोड़ने लगता है लेकिन जिम उसकी बैटरी निकालकर उसे ऑफ कर देता है। अब जिम फैसला करता है कि वह किसी भी हाल में बाहर जाकर दरवाजा खोलेगा। हालांकि जिम जानता है कि शायद वह बच न सके क्योंकि दरवाजा खुलते ही इतनी गर्मी बाहर आएगी कि लोहा भी पिघल जाएगा। अब वह अपना स्पेस सूट पहनता है और बाहर जाने लगता है।
एवा कहती है तुम्हें वापस आना होगा, तुम्हारे बिना मैं शिप पर अकेली नहीं रह सकती। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जिम उसकी बात सुनकर वहां से चला जाता है। जब वह मेन डोर पर पहुंचता है, एवा अंदर से स्विच ऑन कर देती है। स्पेसशिप का मेन डोर खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसमें से बहुत तेज गर्मी बाहर निकलती है, लेकिन जिम एक ऐसी मेटल की ढाल ले गया होता है जिसे आग पिघला नहीं सकती। वह खुद को उसी से ढक लेता है। गर्मी बाहर निकल जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। जिम बहुत तेज दबाव से बाहर की ओर खींचने लगता है। दबाव इतना ज्यादा होता है कि उसकी सेफ्टी बेल्ट टूट जाती है। उसके सूट में छेद हो जाता है। सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वह बेहोश होने लगता है। अब एवा एक स्पेस सूट पहनती है और बाहर जाकर उसे अंदर लाने की कोशिश करती है। जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ने वाली होती है, उसकी बेल्ट उसे वापस अंदर खींच लेती है और जिम बहुत दूर चला जाता है। तभी जिम की टूटी हुई बेल्ट हवा में तैरते हुए एवा को दिखाई देती है। एवा उस बेल्ट को पकड़ लेती है और पूरी ताकत लगाकर जिम को स्पेसशिप के अंदर खींच लेती है। जब वह उसका सूट उतारती है तो देखती है कि उसके चेहरे का हाल बहुत बुरा हो चुका है। एवा जिम को डिस्पेंसरी में ले जाकर मशीन के अंदर रखती है। मशीन चेक करती है और बताती है यह अब मर चुका है। यह सुनकर एवा बहुत परेशान हो जाती है। वह मशीन को आदेश देती है कि उसका पूरा इलाज एक साथ शुरू कर दे, लेकिन कंप्यूटर मना कर देता है। तभी एवा कैप्टन की आईडी डालती है। अब मशीन सारा इलाज शुरू कर देती है। कुछ ही देर में जिम की सांस वापस आ जाती है। यह देखकर एवा खुशी से रोने लगती है। अब उसे समझ आता है कि जब जिम यहाँ अकेला था तो उसे कितना बुरा लगता होगा। एवा अपने सारे झगड़े खत्म कर देती है। जल्द ही जिम भी ठीक हो जाता है। फिर जिम एवा को एक जगह ले जाता है जहाँ वह एक मशीन बना रहा होता है। वह एक ऐसा तरीका ढूंढ लेता है जिससे इंसान वापस स्लीपिंग मोड में जा सकते हैं। वह एवा से कहता है अगर तुम चाहो तो वापस लंबी नींद में जा सकती हो, लेकिन एवा को अब उससे प्यार हो चुका होता है। वह कहती है अब इसकी कोई जरूरत नहीं। दोनों अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगते हैं। एक शाम जिम एवा को वही रिंग देता है जो वह उसके जन्मदिन पर देना चाहता था। एवा उसे खुशी से पहन लेती है। यहाँ से दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एवा शिप पर एक किताब लिख रही होती है जिसमें वह अपने पूरे सफर के दौरान आए सारे खतरे लिखती है। धीरे धीरे 88 साल गुजर जाते हैं। अब शिप अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला होता है। जब क्रू उठता है और बाहर आता है तो वे देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जैसे कोई जंगल हो। वहाँ के लोग एवा की लिखी किताब भी पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है यहाँ जब आप सब लंबी नींद में थे, यहाँ बहुत कुछ हुआ और हमने पूरी जिंदगी खूबसूरती से जी ली। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।